आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। आज हम भाद्रपद शुक्ल एकादशी की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी को अर्थात पद्मा एकादशी या वामन एकादशी को शेषनाग की शैया पर लेटे विष्णु भगवान 4 मास के शयन के मध्य में करवट लेते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनीय एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं, और किस तरह राजा बलि को उन्होंने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं करी। हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है, यह सब कृपया आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें सारा वृतांत सुनाता हूँ। त्रेता युग में राजा बलि नामक एक राक्षस हुआ था। वह परम ज्ञानी और वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ किया करता था, परंतु वह भगवान विष्णु की जो निर्धारित व्यवस्था थी वह उसका विरोध करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता एकत्रित होकर और सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान की स्तुति की और उन्हें भगवान से बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भी प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु के भक्त थे, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके घमंड के कारण घट गया था तथा देवताओं का कष्ट बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका था, और उसी कष्ट का अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और उसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप अवतार कैसे धारण किया और उस बलि को कैसे जीता। तब कृष्ण भगवान कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि की राजा सभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को बहुत ही तुच्छ माना और 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु जी ने भूलोक में पद, भवलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में उदर, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख कर दिया। मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि देवी देवता उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पांव कहाँ रखूं? बलि जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से शीश झुकाकर खड़े हो गए और कहा कि तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रखें। बस यह सुन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती को देख भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट पाताल लोक में ही रहूँगा। और बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। दान करने का अभिमान हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो भी विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे पापों से मुक्त होकर यश प्राप्त करते हैं। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है तथा इस दिन ककड़ी का सेगा लेना चाहिए। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।